आज राधिका को घर से ऑफिस जाने में काफ़ी लेट हो गया था। उसकी लगातार 2-3 मीटिंग थी, जिस वजह से वह समय पर घर नहीं पहुंच पा रही थी और ऐसे में उसे बार बार घर से फ़ोन आ रहे थे। ना चाहते हुए भी उसे फ़ोन को उठाना पड़ रहा था और परेशानी में ही कार भी ड्राइविंग करना पड़ रहा था। रात लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी परेशानी कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वह घर पहुंचेगी तो उसके पति द्वारा भी उसे ताने मारे जाएंगे, क्योंकि उसकी तनख्वाह पति से कहीं ज़्यादा थी और घर का पूरा दारोमदार उसके ही कंधों पर था। हमारे समाज द्वारा बनाए गए ढांचे में यह फिट नहीं बैठता है कि लड़की लड़के से ज़्यादा कमाई करे। यहाँ पुरुष प्रधान समाज में इस चीज़ को स्वीकार करना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो राधिका एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसके पढ़ाई की ललक कम नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी परिवार को संभालने के लिए उसे नौकरी स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उसका पति जतिन बिल्कुल भी परिवार की ओर ध्यान नहीं देता था और हमेशा राधिका के पैसों पर ही ऐश करने के बारे में सोचा करता था। वह अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहा था, लेकिन ऐसे हालात में वह कर भी क्या सकती थी। बस इस चीज़ों पर अब वह ध्यान नहीं देना चाहती थी। राधिका अपने अतीत की ओर चली जाती है, जब वह जतिन के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और जतिन का व्यक्तित्व उसे बहुत पसंद आया था। जतिन देखने में काफ़ी आकर्षक और फिट था। ना चाहते हुए भी उसके परिवार वालों को जतिन के साथ शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि राधिका जतिन को छोड़ना नहीं चाहती थी और जतिन के घर वालों ने भी राधिका के साथ हाँ कर दी थी, क्योंकि घर वालों को पता था कि राधिका कहीं ज़्यादा काबिल थी। वह अपने ख्यालों से तब बाहर आती है जब पीछे से उसे दूसरी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और वह अचानक अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देती है। इतनी भारी ट्रैफिक के बाद उसे घर पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है और वह लगभग रात के 10 बजे घर पहुंचती है। ऐसे में उसके पति जतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है, लेकिन वह बिना कुछ कहे ही सारे काम को निपटाती है। जतिन उसके पास आकर कहता है, कल मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, साथ में उनकी पत्नियां भी होंगी। तुम सबके लिए खाना तैयार कर देना, क्योंकि सभी यहाँ आना चाहते हैं और तुमसे मिलना भी चाहते हैं। राधिका, कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है। जतिन, तुम यह सब बोलकर क्या साबित करना चाहती हो कि तुम मुझसे ज़्यादा कमाती हो और तुम्हारे पास मेरे लिए कोई समय नहीं है? राधिका, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। तुमने मुझे गलत समझ लिया। उसके मन में जतिन के लिए प्यार तो था, लेकिन कहीं ना कहीं इज्जत कम हो रही थी, क्योंकि जतिन बिल्कुल उसे समझने की कोशिश नहीं करता, जबकि जतिन पूरे दिन अपने काम में लगा रहता और इनके बीच में झगड़ा हो जाता और दोनों ही एक दूसरे से कई दिनों तक बातें नहीं होती थी। यह एक ना एक दिन होना ही था। प्यार एक जगह पर सही है, लेकिन सामने वाले में समझदारी भी होनी चाहिए। अब मुझे पता नहीं जतिन जानबूझकर यह करता था, यह अपने पौरुष के चलते। कहीं ना कहीं एक स्त्री का उसके पति से ज़्यादा कमाना पुरुष को नकारा दिखाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसका सीधा असर राधिका के काम में भी पड़ने लगा, क्योंकि वह अब परेशान रहने लगी थी। एक दिन वह अपनी सहेली के घर जाती है, जहाँ पर वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और ऐसे में सहेली उसे ढाढ़स बनाते हुए कहती है, खुशकिस्मत है कि तू खुद को व्यस्त अपने काम के माध्यम से रख सकती है, वरना न जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो घर में रहकर परेशान होती हैं। राधिका कुछ ही देर में अपनी सहेली के घर से आ जाती है, लेकिन अब उसका मन घर में नहीं लगता, क्योंकि जिस इंसान के लिए वह कड़ी मेहनत करती है
उसने कभी भी उसकी सराहना नहीं की और ना ही उसका साथ दिया। कहने को तो राधिका के घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे सुकून महसूस नहीं होता था और वह दिन रात गुमसुम रहती थी। उसके सारे शौक भी खत्म हो रहे थे, क्योंकि अब जतिन ने घर आना कम कर दिया था और वह ज़्यादा समय अपने ऑफिस में ही बिताता था। जतिन अंदर से कुंडा सा ग्रसित हो रहा था। उसे इन सबसे ध्यान हटाकर चीज़ों को बेहतर बनाने में ध्यान देना चाहिए, ताकि वह रिश्ता और मजबूत हो सके। एक बार अचानक राधिका के पड़ोस में एक उसकी हम उम्र सुनैना रहने आती है, जो धीरे धीरे राधिका की सहेली बन जाती है। ऐसे में राधिका भी खुश होकर हमेशा उसका स्वागत करती और उसके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन दोनों सहेलियां आपस में बात करती हैं और राधिका अपनी समस्या सुनैना को बताती है। ऐसे में सुनैना उसे कुछ उपाय देती है और कहती है कि यह उपाय उसे जरूर अपने रिश्ते को मजबूत करने के काम आएगा। जब एक दिन जतिन के घर आने का समय होता है, तब राधिका हाफ डे लेकर घर में ही उपस्थित रहती है और घर का दरवाज़ा खुला रहता है, जिसे देखकर जतिन को किसी अन्य का अंदाजा होता है और वह दौड़कर अंदर की ओर आता है। तभी वह देखता है कि राधिका के हाथों में फ़ोन है, जिसमें वह अपनी सहेली से बात करती है और कहती है, न जाने जतिन को क्या हो गया है। मैं तो उनका इतना ख्याल रखती हूँ और उनके लिए ही इस घर में रुकी हुई हूँ, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल कदर नहीं है। उनके अलावा मेरा है ही कौन। अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मैंने नौकरी करने का क्या फ़ायदा। मैं यहाँ से अपनी मम्मी के घर चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जतिन को मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सारी बातें फ़ोन पर हो रही थीं। जतिन यह बात चुपचाप सुन रहा था। अब उसे मन ही मन खराब लगने लगा था कि जो भी व्यवहार उसने राधिका के साथ किया, उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। और वह दबे कदमों से राधिका की ओर आता है और उससे अपने किए की माफ़ी मांगने लगता है। इस बात से राधिका बहुत खुश होती है और जतिन से अपने दिल की बात बताती है। समय रहते चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। समाज में बराबरी का हक चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। जब दोनों कॉलेज में थे, तब राधिका ने हमेशा उसका साथ दिया और जब शादी की बात आई, उस समय भी राधिका ने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी रचाई और आज तक उसका साथ देती आई है। क्या हो गया पति पत्नी से ज़्यादा कमाने लग जाए। आखिर दोनों मिलकर ही एक सुखद परिवार का निर्माण कर सकते हैं और आगे बढ़कर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। इसके बाद मन ही मन राधिका ने अपनी सहेली का धन्यवाद किया, जिसने इतना अच्छा उपाय उसे दिया था, और जतिन को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। अब तो राधिका और जतिन के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे थे। ऐसे में दोनों को ही अपनी गलती समझ में आ चुकी थी और अब दोनों लंबी छुट्टियों का प्लान बनाकर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना चाहते थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, बाय।